हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी राइटिंग को कैसे सुधारें, अपनी राइटिंग को साफ और सुंदर कैसे बनाएं। तो इस वीडियो को आप सभी बहुत ध्यान से देखेंगे और अपनी राइटिंग को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आप सभी पढ़ाई में खूब मेहनत करते हैं और जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप सभी सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे के आते हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आप बहुत मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे जितने मार्क्स मिलने थे उतने मार्क्स नहीं मिले। और फिर जब आपको ये बात पता चलती है कि आपके मार्क्स आपकी राइटिंग को लेके काटे गए हैं, तो आप और भी उदास हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आऊं और अपनी राइटिंग को सुधारूं, साफ और सुंदर राइटिंग में लिखूं। ठीक? प्यारे बच्चों, अगर आपकी हैंड राइटिंग, आपकी लिखावट साफ और सुंदर होती है तो आप लोगों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग दिखने में उतनी अच्छी नहीं है और आपने अंदर से ही खुद को कमी दिखाई देने लगती है कि हाँ, मेरी राइटिंग में ही कमी है, मुझे अपनी राइटिंग में सुधार लाना है और मुझे अपने फुल मार्क्स गेन करने हैं, तो बच्चों, अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग हो जाती है तो आपके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास जाग उठता है और आप पूरे मार्क्स लेके आने लगते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आपकी राइटिंग डेफिनेटली बहुत सुंदर बनेगी। ओके? तो बच्चों, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ आप ही वो हस्ती हैं जो अपनी राइटिंग के अंदर सुधार ला सकते हैं। इसमें आपकी टीचर आपको मोटिवेट कर सकती है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी है। जब तक आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी राइटिंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो निरंतर अभ्यास करने से आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं और आपकी राइटिंग सुंदर हो सकती है। तो चलिए, आज हम सभी वो उस पॉइंट्स को देखेंगे कि हम अपनी राइटिंग को कैसे सुंदर बना सकते हैं। ठीक? तो सबसे पहले हमें निरंतर अभ्यास करना है, लिखते रहना है, यानी डेली बेसिस पे हमें हैंड राइटिंग करनी है। ठीक? अगर आप डेली बेसिस पे लिखेंगे, 1 से 2 घंटा तो ज़रूर दें अपनी राइटिंग में। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी। दूसरा है बेटा, लिखने की आदत डालें। अक्सर करके बच्चों को सारा सिलेबस रटा हुआ होता है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में न लिख पाने की वजह से मार्क्स उनके कम रह जाते हैं। तो बेटे, आप सभी जितना हो सके उतनी ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें और आप सभी जब लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही दिखाई देगी। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। जो भी आप लिख रहे हैं, अक्षरों को सही तरीके से लिखें। आप जो भी अक्षर, जो भी शब्द लिखें, उसको खूब अच्छे तरीके से लिखें। ठीक? जब आप तरीके से लिखेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद अच्छी बनने लगेंगी। लिखावट में जल्दबाजी के बजाय सही लिखने का प्रयास करें। कभी भी हड़बड़ी में आप लिखने की कोशिश ना करें और ये दिमाग में बिठा लें कि हमें जो भी लिखना है, जो भी राइटिंग करनी है, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके और सुंदर, साफ, स्वच्छ लाइन में लिखनी है। ठीक है?
अक्सर करके जब आप बहुत हड़बड़ी में होते हैं तो आप अपने अक्षर को, शब्द को, वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज नहीं करते, कुछ भी बना देते हैं, तो वो बहुत गंदा सा दिखाई देने लगता है। तो आप अपने प्रॉपर तरीके से अपनी राइटिंग को बनाएंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप लिख रहे हो तो अक्षरों के साइज पर बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। और उसकी दूरी पर, यानी दो शब्दों के बीच में, दो अक्षरों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितनी दूरी होनी चाहिए, इस पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा करीब पास में लिखने पे भी वो अच्छा नहीं दिखाई देता। कुछ वर्ड्स को, कुछ लेटर्स को आपने बड़ा लिख दिया, कुछ को छोटा लिख दिया, तो इसमें हमारी राइटिंग बहुत मिसमैच दिखाई देती है, बहुत गंदी दिखाई देती है। तो आप जब भी लिखने बैठेंगे तो अक्षर को, वर्ड्स को साइज में लिखेंगे और गैप बना के लिखेंगे। कितने अक्षर में, कितने शब्द में हमें कितना गैप रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। लिखने के लिए आप अच्छी पेन और अच्छी कॉपी का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें। जब आपकी कॉपी और पेन अच्छी होगी तो आपके अंदर एक अलग तरीके का आत्मविश्वास होगा कि मुझे अच्छी से अच्छी राइटिंग बनानी है। हम हैंड राइटिंग सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जो पेन, पेंसिल, कलम खरीदते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कभी भी हमें लिखने के लिए हल्की पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भारी होने से देर समय तक लिखने से हमारी उंगलियां जो होती हैं, फिंगर्स जो होती हैं, वो दुखने लगती हैं, अकड़न सी आ जाती है। तो हमारी राइटिंग पर भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कोशिश करें अच्छी पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करें। लिखावट सुंदर बने, इस पर ध्यान दें। और इस पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं कि जब भी हम लिखते हैं तो हमारी हैंड राइटिंग दिखने में सुंदर हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी लिखते समय गलत या काटा पीटी करने से बचना चाहिए। अक्सर करके बच्चे थोड़ा सा वर्ड्स, लेटर्स, शब्द अगर ऊंचा नीचा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप फटाफट पेन चलाने लगते हो, उस पर काटा पीटी करने लगते हो। तो इससे हमारे राइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देने लगता है और बहुत ही गंदा दिखाई देने लगता है। तो हमें ये देखना है कि हमें अपनी राइटिंग में किसी भी तरीके की कोई काटा पीटी नहीं करनी है, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से लिखना है। पेन को सही तरीके से पकड़ना है। अगर जब तक हमने पेन को सही तरीके से नहीं पकड़ा, हमारी राइटिंग सुंदर नहीं बन सकती है, ठीक। तो हमें पेन को अच्छे से पकड़ना है और तभी हम लिख पाएंगे। और आप सही से बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से आप जहाँ पे भी लिख रहे हैं वहाँ पर सही व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर आपकी पेज हो, कॉपी हो, सही से रख करके आप प्रॉपर तरीके से अच्छी राइटिंग बना सकें। लिखावट के सभी पहलू को ध्यान में आप सबको रखना है, ठीक है। जैसे क्या करना है कि अक्सर करके सुंदर और तेज लिखने के चक्कर में वाक्य बीच में ज़रूरी चिन्ह, जैसे कॉमा होता है, पॉइंट होता है, फुल स्टॉप होता है, डबल कॉमा होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लगाना भूल जाते हैं और शब्दों को दूसरे पैराग्राफ में किए बिना एक ही पैराग्राफ में सब लगातार लिखते जाते हैं, जिससे लिखे हुए वाक्यांश में पूरा मिश्रण हो जाता है, पूरा मिक्सचर हो जाता है, बिल्कुल अजीब सा दिखाई देने लगता है, ठीक। तो हमें इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि हमें कॉमा, ब्रैकेट, डबल कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। अक्षरों एवं शब्दों को देखकर सुंदर तरीके से लिखें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं, क्या कह रहे हैं, जब हम किसी पैराग्राफ को लिखते हैं तो हमें कब कहाँ हेडिंग देना है, किन्हें कितने बड़े अक्षरों में लिखना है, किन्हें एक समान छोटे अक्षरों में लिखना है, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे कोई लिखा हुआ पैराग्राफ अच्छा और ज़्यादा समझ में आने वाला होता है। इसलिए शब्दों को उन्हीं के स्थिति के अनुसार हम उन्हें सही तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक।
यानी कहाँ पे हमें मोटी हेडिंग में लिखना है, कहाँ पे एक साइज में लिखना है, इस पर हमें ध्यान देना है। साफ और सुंदर लिखावट के लाभ। आप सबको पता है कि जब हमारी राइटिंग अच्छी होती है, सुंदर होती है, तो हमें उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देते हैं, हमारी टीचर्स हमसे बहुत ज़्यादा खुश होती है, हमारे फ्रेंड्स हमारी कॉपी लेने की फिराक में रहते हैं। ठीक, तो यदि आपकी हैंड राइटिंग दिखने में साफ और सुंदर है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपके एग्जामिनर खुश होते हैं। ठीक, अच्छी हैंड राइटिंग होने की वजह से आप स्कूल, कॉलेज और दोस्तों के बीच में चर्चा होती है कि अरे भाई इनकी राइटिंग कितनी अच्छी है, काश हमारी भी ऐसी हो जाए। ठीक, अच्छी हैंड राइटिंग होने की वजह से हमारे अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जागता है और जिससे हमारी पढ़ाई करने में भी हमारा मन लगता है। जिस भी नोट्स को हमने बना रखा है, अगर हमने कचपच तरीके से उसको लिख रखा है तो हमें स्टडी करने में भी हमारा ध्यान नहीं लगता है। साफ सुथरी राइटिंग पर हमारा फोकस बना रहता है ना। हैंड राइटिंग अच्छी होती है तो लोगों पर भी आपकी लिखावट से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इससे जो भी आपकी हैंड राइटिंग को देखता है आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी आज से अपनी राइटिंग को खूब सुंदर बनाएंगे, साफ सुथरा लिखेंगे और अपनी टीचर को इम्प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।